एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप तानाशाही के लिए देश को आमंत्रित करते हैं। ये जो सवाल है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये सवाल अपने आप में ही देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेलने की एक साजिश है, एक कोशिश है, और इसको हम सबको समझना चाहिए। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पिछले कई सालों के बीच में एक ऐसा चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया। और क्यों बन गया है? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो, भारत के इतिहास का सबसे सांप्रदायिक चुनाव था, जिसमें जिस तरीके से मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणियां की गई, प्रधानमंत्री के स्तर पर की गई, और उस पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुपचाप रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि अगर कायदे का चुनाव आयोग होता तो जो लोग सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रहे थे, 6 साल तक के लिए उनका वोटिंग राइट सीज हो सकता था। उसके अलावा चुनाव के दौरान 10 दिन के बाद आप फाइनल लिस्ट दे रहे हैं, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के बाद आप 10% वोट बढ़ा देते हैं, 5% वोट बढ़ा देते हैं, ये क्यों करते हैं? सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के बीच में, लोकसभा से दूसरी लोकसभा के बीच में अगर आप देखेंगे तो 32 लाख वोट बढ़ते हैं, लेकिन लोकसभा से विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट कैसे बढ़ जाते हैं 6 महीने के अंदर? जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो चुप रहते हैं। इसके अलावा जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि भाई आप जो वोटर्स है उसकी लिस्ट दीजिए,